आपका स्वागत है जी मीडिया पर। सिमरजीत जी, टीम इंसाफ और उसके बाद आवाज़े पंजाब के बाद लोक इंसाफ पार्टी, आजाद विधायक के तौर पर आपने जबरदस्त पहचान बनाई। आपको लगता नहीं है कि ये सफर जो है थोड़ा लंबा हो गया? मतलब टीम इंसाफ, फिर उसके बाद आवाज़े पंजाब, उसके बाद लोक इंसाफ पार्टी, थोड़ी देर हो गई। चौधरी साहब, जो सहज होता है ना, सब्र होता है, तो उसका फल हमेशा बुजुर्ग कहते हैं कि मीठा होता है। तो देखो कैसा आज सब्र का फल मीठा है। कुल पंजाब में, उसके अलावा भी बोलूं तो पूरी दुनिया में पंजाब के लोग तो प्रसन्न है। पूरी दुनिया में पंजाबी, यहाँ कोई इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, तो आज बहुत बड़ा एक खुशी का आलम है। आइडियोलॉजी के साथ ये पवित्र गठजोड़ हुआ है, आइडियोलॉजी के साथ। जैसी आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी की है, वो आइडियोलॉजी लोक इंसाफ पार्टी की आज से नहीं। अगर ये मैं बोलूं कि 2002 से जब से ये लोगों का काफिला लोगों की सेवा के लिए चलना शुरू हुआ, तो तब से ये आइडियोलॉजी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कुदरत। अच्छा, आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं बैन साहब, आइडियोलॉजी की बात हो रही है। कभी अभिमानी पार्टी लगती थी और अब आप मुझे अच्छे लगने लगे, तो ये डिफरेंस जो है ये कैसे दूर हो गया? कि जो लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल पे क्रेडिबल फेसेस है ना, जो लोगों को बड़ा ऑनेस्टी के साथ सर्व करते हैं, जो लोग करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते हैं, तो अगर ये पार्टी उनको लेगी, उनके साथ कोई अलायंस करेगी, तो ये अच्छा है। लेकिन मैंने ये बोला था कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये गठबंधन नहीं चाहते, तो मैंने इसलिए उनके लिए ये बोल दिया था। लेकिन उन लोगों की नहीं चली, लोगों की ओपिनियन की चली है। मैं तो ये बात बोलूंगा, ये लोगों के दिल की बात थी, तो वो पार्टी हाईकमांड ने, सत्कारयोग श्री केजरीवाल जी ने बहुत शिद्दत के साथ, बड़ा रिस्पेक्टेबल वे के साथ, इसको लोगों का ओपिनियन था, उसको ये गठबंधन के रूप में फाइनल किया है। जी, आवाज़े पंजाब के थ्रू आपकी बातचीत आम आदमी पार्टी के साथ चल रही थी, फिर इस तरीके से आपका गठबंधन वाली बात सामने आई, तो ये जो आपकी बात हुई गठबंधन वाली, ये पहले से चल रही थी या फिर अब जो बात हुई है वो किसके साथ बात हो गई और फैसला जो है फाइनल हो गया, और उधर जो बाकी दो नेता हैं उनको कानो कान खबर तक नहीं हुई? तो ब्रदर, इसमें ना बड़ी एक क्लियर बात है। मैं सरदार प्रगट सिंह जी का, नवजोत सिद्धू भाजी का अपने सगे भाई बलविंदर बैंस से ज्यादा सत्कार किया करता रहूंगा जितनी देर मैं इस दुनिया में। क्रेडिबल हैं, ऑनेस्ट हैं। लेकिन मैंने जब आवाज़े पंजाब की फर्स्ट मीटिंग हुई, जब हम पहली बार इकट्ठे हुए, तो मैंने उनको बोल दिया था कि कांग्रेस नहीं, मेरे लिए और मेरे साथियों और परिवार के लिए, मेरे लिए एक धर्म परिवर्तन है। कांग्रेस के बिना आप जो डिसीजन ले लो, अगर मैं उस डिसीजन से पीछे हटूं ना, तो मैं गुनाहगार हूंगा। तो भाई, मैं ये आप बोलो कि 80-82 दिन का जो सफर चला आवाज़े पंजाब का, तो वो लोग जरूर लंबी डिस्कशन हुई है। तो मैंने तो उनको इनिशियल स्टेज पे बोल दिया कि मेरा कांग्रेस में जाने का, मेरी टीम का धर्म परिवर्तन है, तो वो मेरे से मत करवाना। लेकिन मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी सुकड़ के रह जाएगी। 100+ सीटें ये गठबंधन जीतेगा, आम आदमी पार्टी एंड लोक इंसाफ पार्टी। मेरे को सीट, मेरे को पोर्टफोलियो, मेरे को और किसी चीज की नहीं, मेरे को अपने शहर की जरूरत है। उसके लिए एक विशेष पैकेज, तो उन्होंने बड़ी फराख दिली कि इसके लिए आप चिंता मत करो, आप जो बोलोगे लुधियाना शहर के लिए हम वही करेंगे सरकार बनने के बाद। जी, अच्छा बैंस साहब, यहाँ पर प्रगट सिंह साहब जो हैं या फिर नवजोत कौर सिद्धू बोलते हुए नजर आए कि अगर बताकर जाते तो अच्छा होता, इस तरीके से आप चुपके से निकल गए, मतलब वो थोड़ा ऐसा उनकी बातों से लगा कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। चौधरी साहब लिसन टू मी, मैं सच्ची बात बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने पहले बोला कि मैं नवजोत भाजी का और प्रगट भाजी का अपने सगे भाई से ज्यादा सत्कार करता हूं, करता रहूंगा सारी जिंदगी। दिल्ली में मीटिंग्स में वक्त जाया हुआ और आपने बठिंडा में एक मीटिंग की और फिर रिजल्ट आ गया। मन की बात होती है जी, तो मतलब आवाज़े पंजाब के टाइम से आपकी बात चल रही थी। चौधरी साहब, पंजाबी दी एक कहावत है, दिल मिलिया दा मेला, गुर मिलिया दा चेला।
तो ये तो मन की बात है ना, तो कुल पंजाब के लोगों के मन की बात है, तो मेरी क्या औकात है जी कि मैं लोगों के मन की बात से ऊपर कोई फैसला ले जाऊं? ये मेरी औकात ही नहीं है जी। मैं तो लोगों का बनाया हूं ना, मेरी क्या औकात है जी। अगर बर्ड की हिस्ट्री, एक फैमिली में 2 सगे भाई इंडिपेंडेंट एमएलए बना दिए तो वो किसने बनाए? लोगों ने बनाए। लोगों की क्रांति है, लोगों का एक गोल्डन हिस्ट्री जो ऑल वर्ल्ड में नहीं है, तो लोगों ने वो लिख दी। तो मेरी क्या औकात की मैं लोगों के ओपिनियन के ऊपर चला जाऊं? तो इसीलिए बठिंडा में मिनट 5 नहीं लगे, फाइनल हो गया जी। तो वहां पे 80-82 दिन लगे, क्योंकि वहां पे जोरजमाई हो रही थी, कभी कांग्रेस की तरफ तो कभी भाई। मैं कांग्रेस में ब्रदर नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं पैशनेट हूं, राजनीति का धंधा करने वाला नहीं हूं। अगर मैंने कांग्रेस में चौधरी साहब जाना होता तो मैं बादलों को क्यों छोड़ता जी, पुलिस से मार कुटाई क्यों सहता, थाने की हवालात में क्यों जाता, जेल में क्यों जाता? फिर तो मेरे लिए, मैं समझता हूं कि मेरे लिए बादल अच्छे थे जी। अगर मैंने कांग्रेस में ही जाना होता तो लेवल का ही फर्क है ना जी। मैंने प्रेस नोट जारी किए, प्रेस को बोला कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल की कार्बन कॉपी है जी। तो मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला जी। जो पंजाब के अवाम की आवाज है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये 70 years फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, 70 साल आजादी के बाद ये लोग बारी बट्टा का काम कर रहे हैं जी। 5 साल वो ठगियां मारता है तो अगले 5 साल उसकी बारी आ जाती है। तो लोग ये जानते हैं, इसलिए ब्रदर मैंने ये फैसला जो लोगों की आवाज पे लिया। आपने लोगों की आवाज पे फैसला लिया है और आपकी एक इमेज भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में इस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर ऊहापोह वाली स्थिति चल रही है और विनोद कुमार भी सामने आए और कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं, इस तरीके की बातें सामने आने के बाद टिकट की खरीद फरोख्त की बात हो रही है, आवंटन को लेकर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की बात हो रही है, इससे आपको नुकसान पहुंचेगा? मेरी बात सुनो मेरी बात। ये लोग जब इनको टिकट नहीं मिलती तो तभी क्यों बोलते हैं? जब इनको टिकट किसी सेगमेंट से, किसी असेंबली हलके से टिकट इनको नहीं मिलती, दूसरे को मिल जाती है, तो ये लोग उसी वक्त क्यों बोलते हैं? पहले क्यों नहीं बोलते? भुआ सीट से तो टिकट मिली थी इनके साथ, मतलब अगर ऐसे एपिसोड सामने आते हैं टिकट मिलने के बाद वाले, तो फिर नुकसान नहीं पहुंचेगा आपको भी? तो कहां, मेरे को बताओ तो सी ना, बताओ तो सी कि कहां पे ऐसी चूक हुई है। मैं अब सभी सेगमेंट में डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में तकरीबन मैं जाके आया, तो मैंने सभी वॉलंटियर्स को और मेरी पार्टी के सभी वर्कर्स को मैंने बोला कि अब मच्छी निशाना, मछली निशाना नहीं है, अब निशाना मछली की आंख है। तो अब निशाना कोई उम्मीदवार हो सकता है कि कोई ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा वीक हो जी, तो हम उसके लिए काम करेंगे ना। लोग वोट डालने के लिए, बादल एंड कैप्टन के खिलाफ वोट डालने के लिए लोग रेडी बैठे हैं जी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कोड कब अनाउंस हो तो हम अपने हिसाब किताब पूरे करें। लोग उस गल ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ है, पर मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट, मेजॉरिटी असेंबली हलकों में लोग मन बना चुके हैं। मैंने पहले बोला ना कि 100+, तो ये इस बार गोल्डन हिस्ट्री क्रिएट 100+ की बात, तो हमने कर्म करके दिखाया है। भगवान की कृपा, लोगों की सपोर्ट के साथ कर्म किया है जी। उनके पास आइडियोलॉजी है जी, तो कर्म करेंगे, सरकार बनेगी तो लोगों को जो चेंज का कंसेप्ट है ना जी, हम चेंज का कंसेप्ट पंजाब में करके दिखाएंगे जी। कि सरकार बनेगी, लोगों को सहूलत कैसे दे, सरकार बनेगी आपकी। अच्छा, इस गठबंधन से आम आदमी पार्टी को फायदा है या आपको फायदा है? अगर सरकार बनती है तो आप लोक इंसाफ पार्टी को कहां देखते हैं? चौधरी साहब मेरी बात सुनो, ना आम आदमी पार्टी को ना लोक इंसाफ पार्टी को लोगों का फायदा है, किसी का नहीं। पंजाब में लोगों की गवर्नमेंट बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी, पहली बार होगा ऐसा। अच्छा बैंस साहब, यहाँ पर जब ये आपने गठबंधन किया उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं मिली, किसी ने आपको मौका परस्त कहा और किसी ने ये कहा, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि अगर वो, मतलब आप जो है आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की आइडियोलॉजी उनकी अलग बात है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह वही हैं जब पंजाब के सीएम नहीं थे तो इनका जो पटियाला में महल है वो गिरवी पड़ा था बैंक के पास, उसको कली करने के लिए पैसे नहीं थे। तो सीएम बनने के बाद कैसे कैसे केजरीवाल जी अब तो उनके अकाउंट्स पब्लिकली शो करके गए हैं। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह टोटली फ्रस्ट्रेटेड, उम्र के तकाजे के अनुसार मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े हैं वो, लेकिन इस टोटली गए काम से
फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। हम उनकी बात का कभी बुरा ही नहीं मनाते कि भी ये बड़े हैं। पंजाबी की एक कहावत है 17-72, तो जब बंदे बुजुर्ग हो जाते हैं तो कभी वो ऐसी बातें कर जाते हैं, हम उनका कभी बुरा मनाते ही नहीं, गुस्सा नहीं करते हम उनकी बात का। अच्छा बैस साहब, जब आवाज़े पंजाब की बात हो रही थी तब उस वक्त जो है बात तो आपकी दोनों पार्टियों के साथ चल रही थी, फिर आपका गठबंधन आम आदमी पार्टी से हो गया, तो मतलब कांग्रेस में ऐसी क्या बात अखर गई जो उनके साथ बात नहीं बनी? तो ब्रदर, मैं तो पहले आपको इस सवाल से पहले मैंने शुरू में ये बात क्लियर कर दी कि आवाज़े पंजाब की पहली मीटिंग में जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में सिद्धू साहब का फ्लैट है, वहां पे पहली मीटिंग में मैंने ये क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस के साथ जाना मेरे लिए एक धर्म परिवर्तन होगा, ये मैं कर नहीं सकूंगा। तो इससे बड़ी और बात कोई हो तो मेरे को बता दो कि मेरे को ये बोलना चाहिए था जी। इससे कोई बड़ा इशारा स्पष्ट शब्दों में कोई और डिक्शनरी में कोई शब्द हो तो मैं वो बोल देता। तो भाई मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर बादलों को छोड़ के कांग्रेस में ही जाना था तो बादलों को क्यों छोड़ता? मेरे को मेरे इलाके के हल्के दोनों के लोग बोलते हैं कि हमने तेरे को दोनों भाइयों को इंडिपेंडेंट जिताया, तू क्यों कांग्रेस के साथ जाएगा? हम तेरे को फिर इंश्योर करते हैं कि तू इंडिपेंडेंट चल, हम तेरे को फिर भेजेंगे पंजाब के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में, तूने कर्म किया है पंजाब के लिए। हम प्राउड फील करते हैं जब हमको कोई मेरे हल्के के लोग ये बात बोलते हैं कि हमको कोई हमारा रिश्तेदार बोलता है कि आपके शहर में यार बैंस ब्रदर हैं, तो बोलते हैं हमको प्राउड फील होता है। तो हम अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कि वो हमारा एमएलए है जी, बोलते हैं कि हमारा गर्व के साथ सीना चौड़ा हो जाता है और सिर ऊंचा हो जाता है जी। तो मेरे लिए इतने कमेंट्स बहुत हैं जी। मेरे को अच्छा बैस साहब, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि आप पंजाब के भले की बात करते हैं, सिद्धू साहब भी लगातार पंजाब के भले की बात करते हैं जब से उन्होंने रिजाइन किया बीजेपी से, परगट सिंह भी पंजाब के भले की बात करते हैं। तो आप चारों लोग जो है एक मंच पर आए, फिर आपने गठबंधन कर लिया आम आदमी पार्टी के साथ। क्या आपने कोशिश नहीं की कि पंजाब का भला करना है तो आप भी उन दोनों को अपने साथ ले लें? सर मैंने बहुत, चौधरी साहब कोशिश की, बहुत कोशिश की मैंने। मैं एंड मोमेंट पे जब परगट जी के फ्लैट पे गया और सिद्धू साहब के साथ मैंने फोन पे बात की तो मैंने बोला मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन करूंगा, प्रेस के लोगों से मैं माफ़ी क्षमा मांग के आऊँगा कि हमको 2 दिन 4 दिन और दो, आप हल्का सा मेरे को ग्रीन सिग्नल तो दो कि कांग्रेस में नहीं जाएंगे। तो इससे बड़ा अब मैं क्या बोलूँ जी, इससे बड़ा मेरे पास कोई बात नहीं। मेरे को दुख है कि आवाज़े पंजाब के परगट जी, सिद्धू जी मेरे बड़े भाई से भी ज़्यादा मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, मेरे साथ नहीं रहे। मेरे को इस बात का दुख हमेशा रहेगा जी। अच्छा बैस साहब, एक और सवाल है यहाँ पर, ब्लैक मनी को लेकर ये पूरा जो मुहिम चली, डीमोनेटाइजेशन की जो मुहिम हुई, इस पर आप क्या राय रखते हैं? आप इसको कैसा मूव मानते हैं? ब्रदर, इनिशियल स्टेज पे ऐसा लगता था, मोनेटाइजेशन पे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये देशभक्ति है, लेकिन देशभक्ति का नकाब उतरना शुरू हो गया कि ये देशभक्ति नहीं है, इसके पीछे तो बड़ी साजिशें और ही चल रही हैं। पहले आप लोग जब लाइन में, कोई बैंक में, कोई एटीएम में, कोई डाकखाने में, तो आपके रिपोर्टर साहबान, कैमरामैन जाते थे, लोगों को पूछते थे कि भाई आपको क्या लग रहा है, तो लोग पॉजिटिव थे। अब जाके पूछो, अब लोग सारी सच्चाई समझ गए, मोनेटाइजेशन की सच्चाई क्या है, उसके बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, कर्टन के पीछे की बातें लोगों ने समझ ली। थोड़ा टाइम लगा। कल मेरा ख्याल वहां पे भी बड़ा, लोकसभा में भी ऐसा हंगामा हुआ। तो ये आम लोग जो मेरी मेहनत खून पसीने की कमाई है, तो मेरे को लाइन में जाके लगना पड़ रहा है। अगर सरकार की मंशा इसमें साफ थी तो पहले बंदोबस्त किया जाता ताकि आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़ता। अगर इसमें कोई देशभक्ति की बात थी तो ऐसे बंदोबस्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कुछ भी कर सकती है, तो ऐसे बंदोबस्त की लोगों को कहीं पे इनकन्वीनियंस ना हो जी। तो अब तो ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो सरकार के बहुत अरब खरब पति हैं, जिन्हों के बलबूतों पे सरकार चुनाव लड़ती है, केंद्र के चुनाव लड़े गए, तो उन लोगों को ये फायदा देने के लिए सारा कुछ किया गया जी। तो ये फिर ये देशभक्ति ने देश के साथ गद्दारी बोलूंगा। ऐसा नहीं लगता आपको कि चलो अब आगे जो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि आप ऑनलाइन वॉलेट पे जाइए, सब कुछ अगर ऑनलाइन होगा, सब कुछ रिकॉर्ड में होगा, तो फिर जो कालाबाजारी होती है उसके लिए कहीं जगह ही नहीं बचेगी। मैं आई अप्रिशिएट
आई अप्रिशिएट। मैं तो बोलता हूँ कि सारा कुछ ऑनलाइन हो जाए, सारा कुछ बैंकिंग के जरिए हो जाए तो ये ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये मुसीबतें झेल रहे हैं लोग। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, जो लोगों में सारा दिन, जो लोगों का कोई प्रतिनिधि लोगों में सारा दिन रहता है, वो दर्द समझता है जी। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मेरा तो ये है कि ये अगर इतना बड़ा ड्राइव लेना था ब्लैक मनी के खिलाफ तो पहले बंदोबस्त तो प्रॉपर करते ना जी। मेरा ख्याल है जी अब 5-6 महीने और हिंदुस्तान की इकॉनमी अपने पांव पे नहीं आ सकेगी। लोगों की परेशानियां भी 5-6 महीने खत्म होने का कोई चांस नहीं मेरे को लगता जी। तो इसलिए इसमें देशभक्ति कम लगती है, तो अपने स्वार्थ और पॉलिटिकल सिनेरियो को और बूस्ट देने के लिए किया था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया उनको। आप सरबत खालसा की जरूरत कितनी देखते हैं मौजूदा समय में? तो सरबत खालसा पहले जब गुरु ग्रंथ साहब का बरगाड़ी में बहुत बड़ा निरादर हुआ तो तब उसके बाद में सरबत खालसा हुआ। तो सरबत खालसा में कई इश्यूओं पे बातचीत की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनी बात पीसफुल तरीके के साथ कहने का राइट हमने संविधान से मिला। हम किसी को, अपनी अन्ना जी ने दिल्ली में अपनी बात जन आंदोलन, लोकपाल पे जो जन आंदोलन हुआ जिसने हिंदुस्तान में क्रांति के बीज दिए, तो उन्होंने अपनी बात बोली है ना, तो इनको अपनी बात बोलने दो। अगर वहां पे कोई ऐसी बात करेंगे वो जो देश के संविधान के खिलाफ होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। तो पहले थोड़ी हम किसी को रोक सकते हैं। तो ये मैं तो बोलता हूं कि सरबत खालसा होने जाना चाहिए, इनको रोकना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल गलत बात है इनकी जी। यहाँ पर ये खबरें हैं कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी सीएम है उनके साथ आपकी तनातनी रहती है। ये कहा जाता है, ऐसी चर्चाएं हैं कि वो आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। आखिर ऐसा क्या मामला है? उनका स्टेटमेंट आया जब वो जलालाबाद से भगवंत मान जी गए तो उनका दूसरे तीसरे दिन र्यूमर्स आने शुरू हो गए कि सुखबीर बादल 2 हलकों से चुन लड़ेंगे। तो मैंने उनको प्रेस के जरिए एक मैसेज भेजा कि अगर आप आत्मनगर हलके से मेरे साथ इलेक्शन लड़ो ना तो मैं मीडिएटर बनाऊंगा मीडिया को जी। स्टैम्प पेपर पे साइन करके मीडिया के लोगों को दे दूंगा कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लोगों का सेवादार जरूर रहूंगा जी, सेवा करूंगा, लेकिन इलेक्शन लड़ूंगा। सुखबीर बादल आत्मनगर में आके इलेक्शन लड़े। बैस साहब, यहाँ पर इलेक्शंस के लिए बहुत ही कम समय बचा है, आप जानते हैं। तो नंबर 1 पार्टी आप किसे मानते हैं और मेन मुकाबला किसके बीच मानते हैं? और बैंस ब्रदर्स यहाँ पर अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, 100+ आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी एक गोल्डन हिस्ट्री लोगों ने लिखनी है जी। तो ये लोग अब बंटवारा करेंगे, किसको 2 आती हैं और किसको 3 आती हैं, लेकिन ये स्कूटर पार्टियां रहेंगी अब जी। चलिए बैस साहब, यहाँ पर एक अहम सवाल अब ये भी है कि आप इमेज फाइटर हैं, आप जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, आप ग्राउंड पर काम करते हुए दिखते हैं, तो ये स्पिरिट कहाँ से आती है आप में? तो ब्रदर, जैसे बच्चा स्कूल में कोई पोजीशन पे आता है ना तो उसके पेरेंट्स उसको शाबाश देते हैं, टीचर्स उसको बूस्ट करते हैं, तो उसके मन में आता कि इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ तो अगली बारी मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आऊँगा। तो मेरे पास लोगों की दुआएं हैं, लोग मेरे को दुआएं देते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, जो लोगों की दुआएं हैं मेरे पास सबसे बड़ा टॉनिक है। तो जब लोग मेरे को दुआएं देते हैं ना कि तू मंत्री बन जा, तू मुख्यमंत्री बन जा, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को ऐसी दुआ मत दो। अगर भगवान से कोई दुआ मांगनी है तो ये मांगो कि बैंस बेईमान ना हो जाए, ये ईमानदारी के साथ हमारा वॉचमैन बन के रहे स्टेट के लोग। तो ये सबसे बड़ी मेरे पास लोगों की दुआएं और बेस्ट विशेस हैं, जो उनके आशीर्वाद हैं, वही असीस है मेरे पास। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।